नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डीप स्टडी विद प्रदीप में। और हिंदी व्याकरण में हमारा टॉपिक चल रहा था संधि का, जिसमें हमने स्वर संधि को कंप्लीट कर लिया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब हमारी स्वर संधि कंप्लीट हो जाएगी तब एक वीडियो स्पेशल उदाहरण की लेकर आएंगे। तो इस वीडियो में हम कुछ उदाहरण करेंगे जो स्वर संधि से संबंधित होंगे। कुछ 60 के लगभग उदाहरण मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर भी भेजे थे। आपने अगर उनको करके देख लिए हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो हम साथ के साथ अभी करेंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला उदाहरण था, उसके अंदर नयन प्लस अभिराम। पहला उदाहरण क्या था? तो नयन प्लस अभिराम क्या था? नयन प्लस अभिराम। तो ये देखिए, ये क्या है? नयन है। इसका आखिरी अपने वर्ण देखना है, क्या है इसके अंदर? अ है। और आगे क्या है? अभिराम के अंदर क्या है? अ है। अब कंडीशन क्या बन रही है? अ और अ वाली। इधर अ है और इधर भी अ है। कौन सी कंडीशन है? तो दीर्घ संधि का ये नियम था। अ और अ मिलेंगे तो क्या बनेगा? आ बनेगा। क्या बनेगा? आ बनेगा। ठीक है, तो नया शब्द क्या बन जाएगा? न, य, न। न का अ और अभिराम का अ, ये दोनों मिलकर एक नया वर्ण बनाते हैं। आ की मात्रा न के अंदर आएगी तो क्या बन जाएगा? नैना। और पीछे शब्द क्या रहा? भीराम। नैना भी राम। तो नया शब्द क्या बन जाएगा? नैना भीराम। कौन से नियम से? तो दीर्घ संधि के नियम से। अ और अ मिले तो आ बना। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको शायद समझ में कम आएगी। आप पहले जो 5-6 वीडियो संधि स्वर संधि की हमने जो कंप्लीट की है उनको पहले देखिए, फिर इस वीडियो को देखेंगे, तब आपको ये अच्छे से समझ में आएगी। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हम उदाहरण करेंगे, नियमों को हमने अच्छी प्रकार से पीछे की वीडियो में कर लिए हैं। आप उन वीडियो को पहले देखें और बाद में इस वीडियो को देखें। ठीक है, तो पहला शब्द था अपने पास नैन प्लस अभिराम। इसका नैन का अ और अभिराम का अ, ये दोनों मिलकर एक नए वर्ण का निर्माण करते हैं। आ का आ जो है न के अंदर आएगा तो नैना भीराम। नया शब्द क्या बन जाएगा? नैना भीराम। कौन सी संधि से? दीर्घ संधि के नियम से। ठीक है, आगे अपना दूसरा उदाहरण था परम प्लस अर्थ। परम प्लस अर्थ। यहां पर क्या है? अ है। इधर क्या है? अ है। दोनों मिले किसका निर्माण करेंगे? तो आ का। किसका निर्माण करेंगे? आ का। शब्द क्या बन जाएगा? प र मैं में आ की मात्रा आएगी परमा। और इस साइड जो है पीछे रहा है रथ। नया शब्द क्या बन जाएगा? परमार्थ। परम का अ, मैं के अंदर का अ और अर्थ के अ, ये दोनों मिले तो आ बना। आ की मात्रा मैं में आएगी परमा, पीछे रहा रथ। परमार्थ। नया शब्द क्या बन जाएगा? परमार्थ। यह भी अपने दीर्घ संधि का नियम है। अ और अ मिले तो आ बना। इसी प्रकार से अपना अगला शब्द था सूर्य प्लस अस्त। तो यहाँ क्या है? यही कंडीशन है। अ है, अस्त में अ है, ये दोनों मिले तो क्या बना? आ बना। तो नया शब्द क्या बन जाएगा? सु र या स त। सूर्यास्त। नया शब्द क्या बन जाएगा? सूर्यास्त। सूर्य प्लस अस्त। सूर्य के य का अ और अस्त के अ, ये दोनों मिले तो आ का निर्माण करते हैं दीर्घ संधि के नियम से। और आ की मात्रा य में आएगी तो सूर्या, पीछे शब्द रहा था स्त, तो सूर्यास्त। नया शब्द क्या बन जाएगा? सूर्यास्त। इसी प्रकार से अपना अगला जो अपना शब्द है वो है युवावस्था। युवा अवस्था।
तो यहाँ पर देखिए मात्रा देखनी है अपने को, किसकी है, आ की है। तो इसको अलग अलग करेंगे तो युवा प्लस यहाँ पर क्या आएगा, या तो अवस्था आएगा या फिर अवस्था आएगा। तो अवस्था कोई शब्द होता नहीं है, इसीलिए अवस्था आएगा। अवस्था, नया शब्द क्या बन जाएगा, अवस्था। युवा प्लस अवस्था, युवा अवस्था। इनको है ना अलग अलग करके भी लिख लिया करो, अगर समझ में ना आए ना तो जैसे कि यह है, फिर यह में क्या है, ऊ है, ऊ में क्या है, ऊ में कुछ नहीं, आगे है वह में क्या है, आ है, आगे फिर वह में ए है, फिर स आधा है, ठीक है, स आधा है, फिर है, थ में आ है। तो यहाँ पर कंडीशन देखनी है कौन सी दिखाई दे रही है, तो आ वाली कंडीशन दिखाई दे रही है। कौन सी, आ वाली। वैसे यहाँ पर जो है अपने वह भी बनता है, किससे, ई से यह बनता है, ऊ से वह बनता है। तो यहाँ पर अब अगर युवु बनाए अपने, युवु, तो इस ऊ का क्या बन जाएगा, वह बन जाएगा। लेकिन वो क्या शुद्ध रहेगा, नहीं रहेगा, वो अशुद्ध हो जाएगा। इसीलिए सार्थक शब्दों के वर्णों के मिलने पर जो नया विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। लेकिन यहाँ पर यू लगाने के बाद जो है वो सार्थक नहीं रहेगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, तो इस कंडीशन को फॉलो करना है, इधर की साइड देखना है। तो या तो आ जो है वो किन से बनता है, या तो अ हो इधर या आ हो। तो इधर की साइड देखना है, यू, वह शब्द यू ये शब्द होता नहीं है, इसलिए युवा, युवा आ गया। और आगे क्या है, पीछे रहा है अवस्था। इससे पहले या तो अ आएगा या फिर आ आएगा। तो अवस्था भी शब्द नहीं होता, इसीलिए अवस्था, युवा प्लस अवस्था। इस प्रकार से हम संधि विच्छेद कर सकते हैं। युवा प्लस अवस्था, युवावस्था, यह भी अपने दीर्घ संधि का नियम था। ठीक है, आगे अपना शब्द था श्रद्धांजलि, श्रद्धांजलि। ठीक है, आगे शब्द था अपने श्रद्धांजलि। तो यहां पर श्रद्धा प्लस अंजलि क्या आ जाएगा, श्रद्धा प्लस अंजलि। यहां पर क्या है, आ है, आगे क्या है, अ है। ये दोनों मिले किसका निर्माण किया, आ का। आ की मात्रा ध में आएगी तो श्रद्धा, पीछे रहा जली, श्रद्धांजलि। नया शब्द क्या बन जाएगा, तो श्रद्धांजलि। ठीक है, आगे शब्द था अपने पास रवि प्लस इंद्र। क्या शब्द था, तो रवि प्लस इंद्र। संधि करने में तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। यहाँ पर क्या है, छोटी ई है, आगे भी छोटी ई है। दीर्घ संधि के नियम से ये दोनों मिलेंगे तो बड़ी ई का निर्माण करेंगे। तो शब्द क्या बन जाएगा, रवि नंदर, रविंदर। नया शब्द क्या बन जाएगा, रविंदर। रवि के ई और इंद्र का ई ये दोनों मिले बड़ी ई का निर्माण किया। बड़ी ई जो है वह के अंदर आएगी तो रवि, पीछे रहा नंदर। तो नया शब्द क्या बन गया, रविंदर। नया शब्द क्या बन जाएगा, रविंदर। आगे शब्द था अपने पास अधि प्लस इन। क्या शब्द था, अधि प्लस इन। आगे अपने पास था अधि प्लस इन। उससे आगे शब्द है तथा प्लस अपि, तथा प्लस अपि। आगे शब्द था महा प्लस आश्चर्य, महा प्लस आश्चर्य। ठीक है, तो अधि प्लस इन। यहां पर हम सिर्फ प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं।
इनको डिटेल से हमने समझ लिया है पीछे की वीडियो में। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसे पहले मत देखें। इससे पहले जब हमने डिटेल से किया है इन संधियों को, उन वीडियो को पहले देखें, बाद में इनको देखें, तभी आपके समझ में आएंगे ये। ठीक है, तो अधि प्लस इन, यहाँ पर क्या है, ई है, यहाँ पर ई है, दोनों मिले बड़ी ई का निर्माण किया, तो शब्द क्या बना दिया, ध की ई निकल गई, इसलिए ये आधा रह गया। इसकी, इनकी ई और धी की ई, ये दोनों मिलकर बड़ी ई का निर्माण कर रहे हैं। तो ध के अंदर उस ई का, ई की मात्रा आ जाएगी, तो नया शब्द क्या बन जाएगा, धी। और पीछे रहा इनका, तो ई निकल गया, पीछे रहा न, अधीन। नया शब्द क्या बन जाएगा, अधीन। इसी प्रकार से तथा प्लस अपि, तथा, तथा का आ और अपि का ए, ये दोनों मिले आ का निर्माण किया, आ की मात्रा थ में आ जाएगी, तो तथा, पीछे रहा पी, शब्द बन जाएगा तथापि। क्या शब्द बन जाएगा, तथापि। इसी प्रकार से महा प्लस आशय, महा का आ और आशय का आ, ये दोनों मिले आ का निर्माण किया, आ की मात्रा है में आएगी, महा, पीछे शब्द रहा शय, शब्द क्या बन जाएगा, महाशय। क्या शब्द बन जाएगा, महाशय। ठीक है, आगे शब्द है अपने पास परि प्लस इच्छा, परि प्लस इच्छा, लक्ष्मी इच्छा, लक्ष्मी इच्छा, नारीश्वर, नारीश्वर। ठीक है, तो परि प्लस इच्छा, परि के अंदर क्या है, छोटी ई है, आगे क्या है, बड़ी ई है, ये दोनों मिलेंगे तो दीर्घ ई का निर्माण करेंगे दीर्घ संधि के नियम से। तो शब्द क्या बन जाएगा, प र में इस ई की मात्रा आएगी, तो दीर्घ ई की मात्रा लग जाएगी र के अंदर, और पीछे रहा क्या, शब्द क्या बन जाएगा, परीक्षा। इसी प्रकार से लक्ष्मी, लक्ष्मी इच्छा, तो इसको अब हम अलग अलग करेंगे। तो कहां से करेंगे, जहां पर मैंने पहले दिन उदाहरण बताया था ना, ये शब्द जो है वो दो रस्सी के टुकड़ों के समान होते हैं। ये एक रस्सी का टुकड़ा, ये एक दूसरी रस्सी का टुकड़ा। अब इनको एक रस्सी बनाएंगे तो बीच में क्या करेंगे, गांठ लगाएंगे। ये मात्रा रूपी गांठ हमने लगा दी। अब इनको अब हम अलग करेंगे, वापिस वही टुकड़े लाने हैं, तो उसी गांठ को खोलेंगे, न कि साइडों में से काटेंगे। तो यहाँ पर क्या है, ये गांठ लगाई हुई रस्सी है, यहाँ से दो रस्सी के टुकड़े वो करने हैं समान, जहां से हमने गांठ लगाई थी, तो वो मात्रा रूपी गांठ से ही खुलेगी। अब यहाँ पर क्या है, मात्रा रूपी गांठ, तो ई है, दीर्घ ई। तो दीर्घ ई जो है वो किन कंडीशन से बनती है, या तो इस साइड छोटी ई हो या फिर बड़ी ई हो। तो यहाँ पर देखिए शब्द क्या है, इस लक्ष्मी के अंदर क्या है, लक्ष्म, यहां तक लिखिए पहले, लक्ष्म। तो यहाँ पर या तो छोटी ई आएगी या फिर बड़ी ई आएगी। छोटी ई लगाने पर अशुद्ध हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, बड़ी ई। आगे क्या है, छा है, तो इससे पहले या तो छोटी ई आएगी या फिर बड़ी ई आएगी। तो इच्छा जो शब्द है उसमें छोटी ई आएगी। तो लक्ष्मी प्लस इच्छा, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, लक्ष्मी प्लस इच्छा। इसी प्रकार से यहाँ पर ये है मात्रा अपनी बड़ी ई का, ई की, तो नारी, नारी, नारी में बड़ी ई आ जाएगी। और आगे क्या है, ईश्वर, ईश्वर के अंदर भी बड़ी ई की मात्रा आ जाएगी। नारी प्लस ईश्वर, नया शब्द बन जाएगा नारीश्वर। ठीक है, आगे अपने पास है उदाहरण, क्या है, रजनीश। आगे है अपने पास शब्द
रजनीश। क्या शब्द है? तो रजनीश। आगे है लघु प्लस उत्तर। लघु प्लस उत्तर। आगे है अपने पास चम्मू प्लस ऊर्जा। चम्मू प्लस ऊर्जा। आगे है अपने पास भू प्लस ऊष्मा। भू प्लस ऊष्मा। यहां पर क्या है? रजनीश। तो यहां से टूटेगी, ये मात्रा रूपी गांठ है ना, तो यहां से ये गांठ खुलेगी। तो क्या बनेगा? र ज। न के अंदर या तो छोटी ई की मात्रा आएगी। ई की कंडीशन किस में बनती है? तो दीर्घ संधि के नियम से अगर या तो इस साइड ई छोटी ई हो या फिर बड़ी ई हो, और आगे भी छोटी ई हो या फिर बड़ी ई हो, तब बड़ी ई का निर्माण होता है। तो यहाँ पर न में या तो छोटी ई आएगी या फिर बड़ी ई आएगी। छोटी ई रजनी के अंदर आएगी नहीं, इसीलिए बड़ी ई आ जाएगी रजनी। छोटी ई लगाने पर अशुद्ध हो जाएगा। रजनी प्लस पीछे रहा है अपने ईश। ईश के अंदर बड़ी ई की मात्रा आ जाएगी। तो रजनी प्लस ईश, यह इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। यह है लघु प्लस उत्तर। लघु के अंदर क्या है? ऊ है, आगे भी ऊ है। ये दोनों मिले तो दीर्घ ऊ का निर्माण करेंगे। तो दीर्घ संधि के नियम से क्या शब्द बन जाएगा? ल घ। घ में क्या आएगा? ये जो दीर्घ ऊ का निर्माण हुआ है, इसकी मात्रा आएगी लघु, और पीछे रहा है तर। तो शब्द क्या बन जाएगा? लघुतर। क्या शब्द बन जाएगा? लघुतर। इसी प्रकार से चम्मू प्लस ऊर्जा। चम्मू का ऊ और ऊर्जा का ऊ, ये दोनों मिलकर दीर्घ ऊ का निर्माण करेंगे। तो च मैं किसका निर्माण किया? इन दोनों ने मिलकर दीर्घ ऊ का। दीर्घ ऊ की मात्रा मैं में आएगी चमू, और पीछे रहा रजा। तो शब्द क्या बन जाएगा? चमूर्जा। इसी प्रकार से भू प्लस ऊष्मा। भू का ऊ और ऊष्मा का ऊ, ये दोनों मिलकर ऊ का निर्माण करेंगे दीर्घ ऊ का। तो शब्द क्या बन जाएगा? भय। भय में किसका निर्माण हुआ है? इन दोनों के मिलने पर ऊ का निर्माण हुआ है। तो भू शब्द बन जाएगा भू, और पीछे रहा है यहां से क्षमा। नया शब्द क्या बन जाएगा? भूष्मा। क्या शब्द बन जाएगा? भूष्मा। ठीक है। इसी प्रकार से आगे अपने पास शब्द था भानुदेय। भानुदेय। सुर प्लस इंदर। सुर प्लस इंदर। भारत प्लस इंदु। भारत प्लस इंदु। महेंद्र। महेंद्र। रमेश। सूर्योदय। सूर्योदय। तो यहां पर देखिए कहाँ है मात्रा? दो ही मात्रा है। ये एक तो है आ की और एक है बड़े ऊ की। तो यहां से खुलेंगे, या तो यहां से खुलेगा ये शब्द या फिर यहां से खुलेगा। अगर यहां से खोलें तो या तो भा प्लस अनुदय होगा या भय प्लस अनुदय होगा। तो इस प्रकार से ये अशुद्ध हो जाएगा, यहां से खुलेगा नहीं। यहां से खुलेगा तो भा न के अंदर या तो दीर्घ ऊ आएगा या फिर छोटा ऊ आएगा। तो शब्द बनेगा भानु। तो भानु के अंदर छोटा ऊ आएगा। और आगे क्या रह गया? यहां पर देय। देय से पहले या तो दीर्घ ऊ आएगा या फिर छोटा ऊ आएगा। तो शब्द बनेगा उदय। उदय के अंदर छोटा ऊ आएगा। तो भानु प्लस उदय। नया अपने इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? भानु प्लस उदय।
यहाँ पर क्या है, सुर प्लस इंद्र ए, और आगे क्या है, ई है। ए और ई दोनों मिले किसका निर्माण करेंगे, ए का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे, ए का निर्माण करेंगे। कौन सी संधि से, तो गुण संधि के नियम से। गुण संधि के नियम से ए का निर्माण करेंगे तो शब्द क्या बन जाएगा, सु र में ए की मात्रा आएगी सूरे, पीछे रहा नंदर, शब्द बन जाएगा सुरेंद्र। इसी प्रकार से भारत प्लस इंदु, यही कंडीशन है ऊपर वाली की तरह। यहाँ पर तय में है ए, इंदु के ई, ए और ई दोनों मिले ए का निर्माण किया, ए की मात्रा तय में आएगी भारते, और पीछे रहा नंदू, शब्द बन जाएगा भारतेंदु, भारतेंदु, शब्द क्या बन जाएगा, तो भारतेंदु। अब देखिए महेंद्र है, महेंद्र में क्या दिख रहा है, ये मात्रा किसकी मात्रा है, ए की मात्रा है। ए की मात्रा किस कंडीशन में बनती है, तो इस साइड या तो यहाँ पर देखिए अब मह यहां से टूटेगा ना, तो या तो यहाँ पर ए होगा है के अंदर, या फिर आ होगा। तो मह तो होता नहीं है, शब्द अशुद्ध हो जाएगा, इसलिए महा, महा प्लस इधर क्या है, इंद्र होगा, यानी कि ई या तो छोटा होगा या फिर बड़ा होगा। तो इंद्र के अंदर क्या है, छोटी ई आती है, इसीलिए इधर की साइड इंद्र। यह इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, महा प्लस इंद्र, महेंद्र। इसी प्रकार से रमेश है, अब यहाँ पर भी मात्रा किसकी है, ए की है, छोटे ए की। तो छोटा ए की किन कंडीशन में बनता है, ए और आ के बाद अगर ई या फिर ई आए तो गुण संधि के नियम से ए का निर्माण होगा। तो यहाँ पर देखिए र मैं में या तो ए आएगा या फिर आ आएगा। तो रम जो है अपने शुद्ध शब्द है नहीं, रमा करेंगे अपने, रमा प्लस आगे क्या रहेगा, ईश, ईश के अंदर दीर्घ ई का अपने दीर्घ ई आएगी, तो रमा प्लस ईश, यह इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। अब देखिए सूर्योदय, अब सूर्योदय में दो मात्राएं हैं, एक तो है ओ की और एक है ऊ की, दीर्घ ऊ की। तो दीर्घ ऊ का निर्माण कैसे होता है, इधर की साइड या तो छोटा ऊ हो और यहाँ भी अपने छोटा ऊ या फिर बड़ा ऊ हो, इस साइड भी छोटा या फिर बड़ा ऊ हो। तो यहां से इसको तोड़ेंगे तो सु प्लस उर्योदय, तो यह कोई अपने सार्थक शब्द नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन आगे अगर हम देखें तो ओ की मात्रा है, किसकी मात्रा है, ओ की मात्रा है, ओ की मात्रा है। तो यहां से इसको तोड़ेंगे तो ओ किस से निर्माण होता है, इस साइड या तो ए या आ हो और उस साइड या तो ऊ हो या फिर ऊ हो, छोटा ऊ या फिर हो बड़ा ऊ, तो उससे जो है ओ का निर्माण होता है। तो यहां पर तोड़ेंगे तो सूर्य प्लस यहाँ क्या होना चाहिए, ऊ होना चाहिए, आगे क्या होना चाहिए, ऊ। तब ये ए और ऊ ये दोनों मिलकर ओ का निर्माण करेंगे, तो पीछे रहा दे, संधि विच्छेद इसका क्या हो जाएगा, सूर्य प्लस उदय, ठीक है। इस प्रकार से ये उदाहरण रहेंगे अपने, और इनको डिटेल से हमने पीछे कर लिया है, यानी कि इनके नियम हमने पीछे पढ़ लिए हैं, किस नियम से ये अपने मात्राएं लगेगी। तो उन वीडियो को जरूर देखें, तभी ये उदाहरण समझ में आएंगे आपको, अन्यथा इन उदाहरणों को देखने का कोई महत्व नहीं है अगर आपने पहले संधि नहीं पढ़ी तो। आगे है राजा प्लस इंद्र, राजा प्लस इंद्र। अगला शब्द था अपना जल प्लस ऊर्मी, जल प्लस ऊर्मी। अगला शब्द था अपने महा प्लस उदय, महा प्लस उदय। आगे है अपने गंगोरमी, ठीक है।
राजा प्लस इंद्र, यहाँ पर क्या है, आ है, आगे क्या है, ई है। आ और ई दोनों मिलकर ए का निर्माण करेंगे गुण संधि के नियम से। तो शब्द क्या बना देंगे, रा जय, जय में ए की मात्रा आएगी तो राजे, पीछे रहा नंदर, शब्द बन जाएगा राजेंद्र। इसी प्रकार से जल प्लस ऊर्मी, जल ऊर्मी क्या होता है, लहर होती है। ऊर्मी का अर्थ होता है लहर, जल यानी कि जल की लहर। तो जल प्लस ऊर्मी, जल के अंदर ए और ऊर्मी का ऊ, ये दोनों मिलकर ओ का निर्माण करेंगे गुण संधि के नियम से। ए और ऊ मिलेंगे तो ओ का निर्माण होगा अपने गुण संधि के नियम से। तो शब्द क्या बन जाएगा, जय ल, ल के अंदर ओ की मात्रा आएगी जलो, पीछे रहा रमी, शब्द बन जाएगा जलोर्मी। क्या शब्द बन जाएगा, जलोर्मी। इसी प्रकार से महा प्लस उदय, महा का आ और उदय का उ, ये दोनों मिलकर ओ का निर्माण करेंगे तो शब्द बन जाएगा मैं, है के अंदर ओ की मात्रा आएगी हो और पीछे रहा दय, महोदय। नया शब्द बन जाएगा महोदय। इसी प्रकार से गंगोर्मी यानी कि गंगा की लहर, गंगा प्लस उर्मी, यहाँ पर मात्रा देखो ओ की है। ओ की मात्रा किस कंडीशन में बनती है, तो इस साइड या तो ए या आ हो और आगे की साइड या फिर ऊ हो या फिर दीर्घ ऊ हो। तो इस साइड क्या हो जाएगी, गंगा। आ, गंगा के अंदर आ की मात्रा है और आगे है उर्मी, उर्मी यानी कि गंगा की लहर, गंगा प्लस उर्मी, गंगोर्मी, शब्द बन जाएगा गंगोर्मी। इसी प्रकार से आगे अपने शब्द था आगे अपने पास शब्द है विश्व प्लस एकता, विश्व प्लस एकता। अगला शब्द है सौ प्लस ऐच्छिक, सौ प्लस ऐच्छिक। आगे है मत प्लस ऐक्य, मत प्लस ऐक्य। तो यहां पर क्या है, विश्व, विश्व के अंदर ए है, आगे क्या है, ए है, दोनों मिलेंगे तो ए का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे, ए का, यानी कि दीर्घ ए का निर्माण करेंगे, बड़े ए का निर्माण करेंगे। तो शब्द क्या बन जाएगा, वि श व। विश्व के अंदर व के अंदर किसकी मात्रा आ जाएगी, ए की, क्योंकि इसका ए और इसका ए, ये दोनों मिलकर जो है ए का निर्माण कर रहे हैं। तो वह में ए की मात्रा आ जाएगी विश्वई और पीछे रहा कता। शब्द क्या बन जाएगा, विश्वैकता, विश्व प्लस एकता, विश्वैकता, शब्द क्या बन जाएगा, विश्वैकता। इसी प्रकार से सौ प्लस ऐच्छिक, सौ में क्या है, ए है, ऐच्छिक का ए, दोनों मिले किसका निर्माण करेंगे, ए का। सौ शब्द क्या बन जाएगा, स व में ए की मात्रा आएगी तो सवई और पीछे रहा चिक, शब्द क्या बन जाएगा, स्वे चिक, स्वैच्छिक, शब्द क्या बन जाएगा, तो स्वैच्छिक। इसी प्रकार से यहाँ पर क्या है, ए है और आगे क्या है, ए है, दोनों मिले तो ए का निर्माण करेंगे, यानी कि दीर्घ ए का निर्माण करेंगे। तो शब्द क्या बन जाएगा, मैं तय, तय में इस ए की मात्रा आ जाएगी मत्तेई और पीछे रहा कय, शब्द बन जाएगा मत्तेक्य। यह थे अपने कुछ उदाहरण, यहाँ तक हमने 30 उदाहरण कर लिए हैं और बाकी 30 जो है अगली वीडियो में हम करेंगे, क्योंकि अभी अगर इस वीडियो में हम करेंगे तो वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। मुझे वैसे दिक्कत है नहीं करवाने में, लेकिन जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो एक तो ये इसका साइज जो है वो 2 GB से भी ऊपर हो जाएगा, वहां पर मुझे प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, इसीलिए आज के लिए इतने ही उदाहरण हम करेंगे। अगली वीडियो में बाकी जो 30 उदाहरण रह गए हैं उनको हम करेंगे। तब तक के लिए आप
जो आगे के 30 उदाहरण हैं उनको करके देख लीजिए, उनकी फोटो जो है टेलीग्राम पर डाल दी गई है। ठीक है, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताया करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।